the branch of physics which deals with the study of motion, study of motion without considering the cause of motion, the elementary concept of differentiation and integration. बेसिक सी चीज़ है बेटा. डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. देखिए, डिफरेंशिएशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर. द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. ठीक है, अब इसका कंसेप्ट समझो कि डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्या है. असल में ये कंसेप्ट हम समझाते हैं एवरेज और रिलेटिव वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं उस समय. देखिए, एवरेज वेलोसिटी क्या चीज़ है या एवरेज स्पीड क्या चीज़ है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. कुल कितनी दूरी तय करी बटे में कुल कितना उसने समय लिया. टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज़ योर एवरेज स्पीड. अब अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, टोटल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब समझो इस बात का कि यहाँ से कोई बॉडी चलना शुरू हुई पॉइंट ए से. ठीक है, हमने किन्हीं दो टाइम इंटरवल के बीच में T1 और T2 दो टाइम्स देखे. मान लिया ये 9 बजे हैं और ये 9:30 बजे हैं. ठीक है, ये दो टाइम इंटरवल हैं. इनके बीच में हमें क्या देखना है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी. मान लो जब ये यहाँ पे पहुँची तो इसने डिस्टेंस तय की थी 10 मीटर और यहाँ पे पहुँची तब ये डिस्टेंस तय कर चुकी है 25 मीटर्स, या आप कह लीजिए 45 किलोमीटर. किलोमीटर में कोई गाड़ी है जो चल रही है इस दिशा में. ठीक है, तो 10 किलोमीटर की दूरी तय की थी 9 बजे तक. कहाँ से? जहाँ से ये चली थी वहाँ से. ठीक है, इस पॉइंट को हम कहेंगे S1 फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और ये है आपकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट. हाँ जी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. कह सकते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, कि इस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज हुआ है और टाइम में क्या चेंज हुआ है, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है. ठीक है बेटा, अब यहाँ कंसेप्ट आता है आपका डिफरेंशिएशन का. मुझे देखना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. कौन सी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी माने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर 9:12:06 पे जब हम घड़ी की तरफ देखें उस समय 9:12:06 हुआ है. यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या है? ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसके लिए डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आएगा. देखिए, ये जो टाइम इंटरवल है, यहाँ पे कितना टाइम इंटरवल है? कितना? T2 माइनस T1 माने कि 30 मिनट. लेकिन इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तुरंत एक इंस्टेंट पे इंटरवल कितना होता है टाइम का? होता ही तो नहीं. मान लो इसके आसपास भी मैं नज़दीक लेके जाऊं, 9:12:05 से 9:12:07. इन दोनों के बीच में भी 2 सेकंड का इंटरवल है. लेकिन पर्टिकुलर बिल्कुल 9:12:06 पे इंटरवल क्या है? इंटरवल के लिए 2 टाइम चाहिए ना. एक टाइम पे कोई इंटरवल नहीं है, टाइम इंटरवल है 0. अगर मैं टाइम को 0 पुट कर देता हूँ, चेंज इन टाइम, क्या बात कर रहे हैं? टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 0 है, एग्जैक्ट टाइम है. चेंज इन टाइम, जब समय बदल नहीं रहा है, कोई बदलाव उस समय में नहीं हो रहा है, तो हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व आउट करते हैं? वी एवरेज लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, कि जो आपका चेंज इन टाइम था उसको लिमिटेड कर दिया, उसको बांध दिया. कितना?
लगभग ज़ीरो के बराबर, कि कोई समय में बदलाव नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन, डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और इसको लिख कैसे देते हैं, dv ds बाई dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट